हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पवन कुमार एंड एम ए स्केल 1 ऑफिसर। हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज चल रही थी जिसके 10 पार्ट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा 11वां पार्ट रहने वाले हैं जिसमें हम मनी मार्केट पढ़ेंगे यानी कि मुद्रा बाजार। एंड ये जितने भी बैंकिंग अवेयरनेस के पार्ट रहेंगे वो आपके मेंस एग्जामिनेशन, फिर चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। बाकी के 10 पार्ट्स की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से जाके सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ते हैं मनी मार्केट के बारे में। दो प्रकार के मार्केट होते हैं बैंकिंग में जो कि हम पढ़ेंगे। सबसे पहला मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट यानी कि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। तो आज हम मुद्रा बाजार के बारे में पढ़ेंगे, कल हम कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे यानी कि पूंजी बाजार। होता क्या है मुद्रा बाजार वो जानते हैं। डेफिनेशन बिल्कुल ईजी है। वह बाजार जहां एक वर्ष से कम अवधि की सिक्योरिटीज का लेन देन होता है। अब सिक्योरिटीज क्या होती है इसके बारे में पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं, तो बार बार इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आपको नहीं पता है तो उन वीडियोस को आप पहले देखिएगा। ठीक है, तो ऐसा बाजार जहां से एक वर्ष से कम अवधि की सिक्योरिटीज का लेन देन होता है वो बाजार कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है मनी मार्केट। इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और जिसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो यही रहता है कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों को रेगुलेट कौन करता है? दोनों को अलग अलग करता है। मनी मार्केट को रेगुलेट करता है आरबीआई और कैपिटल को कौन करता है? वो करता है सेबी। ठीक है, वो कल पढ़ेंगे। तो मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। ठीक है, अब मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है? जैसे कि नंबर 1 पर कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ये सब एक में ही आ जाएंगे। उसके बाद आता है ट्रेजरी बिल, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड उसके बाद कॉमर्शियल पेपर। ठीक है, ये 4 प्रकार के मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी के बारे में। ठीक है, अब है क्या ये कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी? तो एक ऐसी विधि जिसके जरिए एक बैंक दूसरे बैंक से उधार लेते हैं। अब देखिए, अपने पास पैसे खत्म हो गए। ठीक है, अपने पास पैसा खत्म हो गया तो अपने क्या करेंगे? अपना जो दोस्त होगा, अपना जो मित्र होगा, अपना जो फ्रेंड होगा, उससे हम पैसे मांगेंगे। ठीक है, काफी सारे गर्लफ्रेंड से भी पैसे मांगते हैं। ठीक है, तो अगर हमें पैसे की जरूरत है तो मेनली हम क्या करते हैं? अपने दोस्त से पैसे मांगेंगे। इसी प्रकार से अगर बैंक को पैसों की नीड होती है तो बैंक क्या करते हैं? अपने जो मित्र बैंक होते हैं उनसे क्या करते हैं? पैसे उधार लेते हैं। तो वो जिस विधि के थ्रू पैसे उधार लेते हैं, जिस प्रोसीजर के थ्रू पैसे उधार लेते हैं, उसे हम कहते हैं कॉल मनी, नोटिस मनी या फिर टर्म मनी। अब ये तीनों अलग अलग शब्द है, इनको भी एक्सप्लेन करूंगा। और ये नॉन कोलेट्रल सिक्योरिटी होती है, इसमें किसी भी प्रकार की सिक्योरिटीज को गिरवी नहीं रखना पड़ता। अगर हम 2-3 दिन के लिए किसी फ्रेंड से पैसे उधार लेते हैं तो फ्रेंड ऐसे थोड़ी ना बोलेगा, भाई तेरी सोने की चेन, तेरी मोटरसाइकिल, कुछ भी मेरे पास गिरवी रख दे फिर ही मैं पैसे उधार दूंगा। अगर वैसे ही पैसे उधार देने हैं तो फिर वो दोस्त कहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर कॉल मनी, नोटिस मनी या फिर टर्म मनी के थ्रू हम पैसे उधार लेते हैं, बैंक पैसे उधार लेते हैं, तो उनको किसी भी प्रकार की सिक्योरिटीज को कोलेटरल नहीं करना पड़ता, सिक्योरिटीज को गिरवी नहीं रखना पड़ता है। ठीक है, और 3 अलग अलग शब्द है, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। कॉल मनी किसके लिए यूज होता है? अगर पैसे ओवरनाइट या फिर एक दिन के लिए उधार लिए जाए। अगर पैसे 2 दिन से लेकर 14 दिन के लिए उधार लिए जाए फिर नाम आएगा नोटिस मनी। अगर पैसे 15 दिन से 364 दिन के लिए उधार लिए जाए तो नाम आएगा टर्म मनी। तो ये अलग अलग प्रकार का होता है, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। कॉल मनी क्या होता है? ओवरनाइट या फिर 1 डे के लिए, एक रात या फिर एक दिन के लिए। नोटिस मनी अगर 2 दिन से 14 दिन के लिए अगर हम उधार लेते हैं। और टर्म मनी क्या होगा? अगर 15 दिन से लेकर 364 दिनों के लिए कोई पैसे उधार लिए जाए तो। ठीक है, इसमें एक शब्द आता है इंटरबैंक मार्केट। इंटरबैंक मार्केट क्या होता है? तो इंटरबैंक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैंक ही पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी ब्रांचेस पार्टिसिपेट इसमें नहीं करती। अब देखो यार, अब आप पैसे उधार ले रहे हैं, चाहे वो फिर दोस्त से ही ले रहे हैं, ब्याज तो लगेगा ना, इंटरेस्ट तो लगता ही है यार। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो वही है ना कि इंटरेस्ट तो लेगा ही। तो इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होती है? तो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने के लिए क्या होता है? ये सब होता है। मुंबई इंटरबैंक एक ऑफर रेट होती है,
एक लंदन बैंक इंटर बैंक ऑफर रेट होती है, एक मुंबई इंटर बैंक बिड रेट होती है। ऐसी कई प्रकार से ऑफर रेट और बिड रेट होती है जिनके थ्रू जो है वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड की जाती है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इनके थ्रू अब क्या करते हैं, आरआरबीज भी उधार ले सकते हैं। ठीक है, पहले ये था कि कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी के थ्रू आरआरबी जो होते थे वो उधार नहीं ले सकते थे, रीजनल रूरल बैंक्स जो होते थे। लेकिन अब न्यू रूल्स के मुताबिक आरआरबीज भी इसके थ्रू उधार ले सकते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, एलिजिबल बैंक कौन कौन से हैं? तो एलिजिबल बैंक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग आरआरबी मैं बता चुका हूं, कोऑपरेटिव बैंक, अदर देन डेवलपमेंट बैंक और प्राइमरी डीलर्स। ठीक है, ये सारे होते हैं। अब एक वर्ड आया है प्राइमरी डीलर्स, साथ ही साथ एक्सप्लेन करते चलते हैं ये प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं। तो प्राइमरी डीलर्स यानी कि पंजीकृत संस्थाएं, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट जो होते हैं उन्हें हम प्राइमरी डीलर्स कहते हैं। ठीक है, इनके पास सिक्योरिटीज को सेल या फिर परचेज करने का लाइसेंस होता है और इनको आरबीआई द्वारा इशू किया गया था 1995 में। ठीक है, 1995 में आरबीआई द्वारा इसे इन्हें इशू किया गया था। प्राइमरी डीलर्स यानी कि पंजीकृत संस्थाएं। क्लियर है गाइस? कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी तीनों क्लियर होंगे। कॉल मनी किसे बोलेंगे, या फिर ओवरनाइट या फिर वन डे के लिए लिया जाए। नोटिस मनी किसे बोलेंगे, 2 दिन से 14 दिन के लिए। और टर्म मनी किसे बोलेंगे, जब 15 दिन से लेकर 364 दिन के लिए पैसे उधार लिए जाए तो। अब नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल को एक सिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। सिंपल आपसे पूछ लिया जाए कि सिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट किसे बोलेंगे, तो नाम आएगा ट्रेजरी बिल। ठीक है, इसे इशू तो किया जाता है आरबीआई द्वारा, लेकिन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है। तो आरबीआई द्वारा इसे इशू किया जाता है बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं बिल्स। सबसे पहले 91 डेज, उसके बाद 182 डेज और 364 डेज। ये ट्रेजरी बिल होते हैं 3 टाइप के, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के लिए। मिनिमम इससे 25,000 और उसके बाद इसके मल्टीपल में जारी किया जा सकता है 25, 50, 75, 1 लाख। ठीक है, इसके मल्टीपल में इसको जारी किया जा सकता है, लेकिन मिनिमम 25,000 पर ही इसे जारी किया जाएगा, इससे कम पर इसे जारी नहीं किया जाएगा। और इसे डिस्काउंट पर जारी किया जाता है। डिस्काउंट पर कैसे, जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मैंने पहले भी इसको समझाया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसको क्या है, पैसे की नीड है, तो ये 25,000 का ट्रेजरी बिल जारी करेगी। ठीक है, इस 25,000 के ट्रेजरी बिल को वो 24,000 पर जारी करेगी, यानी कि डिस्काउंट पर जारी करेगी। अब डिस्काउंट पर कोई चीज मिल रही है और इंडिया वाले, हमारे भारतवासी उस चीज को छोड़ दे, हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अब क्या करेंगे, बैंक इनको खरीदेंगे 24,000 में। मान लीजिए बैंक ने 24,000 के 4 ट्रेजरी बिल जो है वो ले लिए। अब ये कितने के पड़े इनको, ये पड़े 96,000 के। ठीक है, अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पैसे की नीड खत्म हो गई, तो अब क्या करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको वापस खरीदेगी। अब जब इनको वापस खरीदेगी तो एग्जैक्ट रेट में खरीदेगी 25,000 में। तो 25,000 इंटू 4, बैंक को कितना पैसा मिलेगा, 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर बैंक को प्रॉफिट कितना हुआ, 4,000 का प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रकार से बैंक जो है वो इससे भी कमाते हैं, ट्रेजरी बिल से। अब इससे क्या हुआ, बैंक को प्रॉफिट हो गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पैसे की जो नीड थी वो पैसे की नीड भी पूरी हो गई। ठीक है, तो ये रहता है ट्रेजरी बिल आपका। उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा रहता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है क्या, सबसे पहले वो समझ लीजिए। आपके बैंक में पैसे पड़े हैं, ठीक है, आपके बैंक में पैसे पड़े हैं, कितने पड़े हैं, 5 लाख पड़े हैं। अब आप किसी कंपनी के साथ डील करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि वो कंपनी आपसे पैसे ले, या फिर कंपनी बोलती है कि आपके बैंक में जो भी पैसा पड़ा है, डिपॉजिट पड़ा है, उस डिपॉजिट का हमें अपने बैंक से सर्टिफिकेट लाके दीजिए और हम आपको जो भी आपको नीड है सामान की, वो सामान हम आपको दे देंगे। तो बैंक क्या ये जो पर्सन है वो क्या करता है, बैंक के पास जाता है, बोलता है मेरा 5 लाख का आपके पास डिपॉजिट है, उस डिपॉजिट का मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो ये बैंक उसे सर्टिफिकेट दे देता है, वो सर्टिफिकेट वो कंपनी को दे देता है और कंपनी क्या करती है, इसको सामान दे देती है। अब बैंक उस पर लिखता है कि अगर ये बंदा आपको पैसे नहीं देता है तो जिस बैंक ने ये सर्टिफिकेट दिया है वो बैंक आपको ये जो पैसा है, ये जो अमाउंट है वो पे करेगा।
ठीक है, तो ये रहता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसे इशू किया गया था शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक द्वारा, ठीक है, एक्सक्लूडिंग आरआरबीज। आरआरबी इसमें नहीं एडेड है और लोकल एरिया के जो बैंक है वो भी इसमें एडेड नहीं रहते हैं। इसके अलावा इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में 1989 में, ठीक है। मिनिमम अमाउंट जो होती है सीडी की वो 5 लाख होती है। 5 लाख या फिर इसके मल्टीपल में 10, 15, 20, 25 कितना भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जितना आपने डिपॉजिट है उतना सर्टिफिकेट आप उसका ले सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए अलग है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि एक्सिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी, इनके लिए मिनिमम 1 साल के लिए इसको जारी किया जाता है और मैक्सिमम 3 साल के लिए इसको जारी किया जाता है, ठीक है। ये रहता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब नेक्स्ट आता है कमर्शियल पेपर, सेम एज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, वाणिज्यिक पत्र। ये लेकिन ये अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि इससे कॉर्पोरेट कंपनीज द्वारा जारी किया जाता है। मिनिमम में ये 5 लाख का होता है और इसके मल्टीपल में इसको जारी किया जा सकता है। मैच्योरिटी पीरियड मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 364 डेज, और इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था 1990s में, ठीक है। इतना याद रखिएगा। कौन कौन सी कंपनी एलिजिबल रहती है? तो कॉर्पोरेट कंपनीज, प्राइमरी डीलर्स और फाइनेंशियल जितने भी इंस्टीट्यूट्स रहते हैं वो इनमें एलिजिबल हैं, लेकिन उनकी नेटवर्थ जो है वो मिनिमम 4 लाख की होनी चाहिए। ये रहता है आपका कमर्शियल पेपर। अब आपका आता है कैश मैनेजमेंट बिल। ये 2010 में इशू हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। 91 डेज से कम के लिए अगर आपको कैश चाहिए तो कैश मैनेजमेंट बिल के लिए थ्रू आप ले सकते हैं। बस इतना सा है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज आती है जो कि आपके लिए पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, WMA। काफी एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है WMA, वेज एंड मीन्स एडवांसेस है क्या। गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत होती है तो वह वेज एंड मीन्स एडवांसेस के जरिए आरबीआई से उधार लेती है। अब देखिए, मैंने जैसा बताया था ना कि पड़ोसी को पड़ोसी काम देता है। अपने को पैसे की जरूरत है, या तो हम अपने दोस्त से मांगेंगे, या अपने पड़ोसी से मांगेंगे, या अपने गर्लफ्रेंड से मांगेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जब गवर्नमेंट को पैसे की नीड होती है तो वो क्या करती है, आरबीआई से उधार लेती है। और आरबीआई से जब वो उधार लेती है तो वो वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू उधार लेती है। ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसीजर है। इसके थ्रू ही गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई से उधार ले सकती है। किसके थ्रू? वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ 90 डेज के लिए होता है, यानी कि गवर्नमेंट जब उधार लेती है तो 90 डेज के लिए ही ले सकती है। और इस पर जो इंटरेस्ट रेट लगती है वो करंट जो रेपो रेट होती है वो लगती है। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1997 में। ये एक टेम्परेरी लोन फैसिलिटी है जो कि प्रोवाइड करता है आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उधार लिया 90 डेज के लिए और 90 डेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई को नहीं चुकाती है ये पैसा, तो क्या होगा, इसे ओवरड्राफ्ट माना जाएगा और इस पर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो रेपो रेट तो लगेगा ही, प्लस उस पर 2% ज्यादा भी लगेगा। तो इस प्रकार से वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो है वो काम करता है, ठीक है। ये रहा आपका पूरा का पूरा मनी मार्केट। होपफुली वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। आगे की ये जो वीडियो रहेगी यानी कि पार्ट 12 जो रहेगा उसमें हम कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग से टॉपिक आगे की वीडियोस में रहने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियोस एंड अपडेट्स आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिल सकें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।